प्यारे सज्जनों, ईश्वर दयालु और न्यायकारी है। ईश्वर में न्याय और दया का गुण एक साथ विद्यमान है। न्याय और दया में नाम मात्र भेद है, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से। ईश्वर का न्याय खेती की तरह होता है, जो प्रत्येक बीज के अनुसार फल देता है। मक्का जल्दी पकता है, मगर आम को कई वर्ष लग जाते हैं। वैसे ही कर्म फल अपना असर अवश्य दिखाता है। कर्म की गति अति गहन है। वह ईश्वर की न्याय व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है। अगर जहर खाओगे तो मरोगे ही, अमृत खाओगे तो बचोगे। सब कुछ ईश्वर के न्याय में ही नियमबद्ध चल रहा है। कर्म करने में सभी स्वतंत्र हैं, बस फल वही मिलेगा जैसा कर्म करोगे। जो बोया है वही काटोगे, यही ईश्वर का सिद्धांत है। प्यारे सज्जनों, एक बार दो आदमी एक मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए गपशप कर रहे थे। वहाँ अंधेरा छा रहा था और बादल भी मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक आदमी आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठ करके बातचीत करने लगा। कुछ देर के बाद वो आदमी बोला, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही। और उन दोनों लोगों को भी भूख का एहसास हो रहा था। पहला आदमी बोला, मेरे पास 3 रोटियां हैं। दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटियां हैं। हम तीनों मिल बाँट करके खा लेते हैं। उसके बाद सवाल ये आया कि 5, 3, 8 रोटियां, अब खाने वाले आदमी 3 बाँट करके कैसे खा पाएंगे। पहले आदमी ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं। 8 3 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बांट लेंगे। तीनों की उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े करके हर एक ने 8-8 टुकड़े खा करके भूख शांत की। और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही वो सो गए। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उन दोनों के उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और बड़े ही प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले उन दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने की गिन्नी दी और अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद पहले आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, भाई हम दोनों 4-4 गिन्नियाँ बांट लेते हैं। दूसरा बोला, नहीं, मेरी 5 रोटी थी और तुम्हारी सिर्फ 3 रोटी थी, अतः मैं 5 गिन्नी और तुम्हें 3 ही गिन्नी मिलेंगी। इस पर दोनों में बहस होने लगी और झगड़ा होने लगा। इसके बाद वे दोनों न्याय और सलाह के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उसे सारी समस्या बताया। न्यायपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर के पुजारी भी असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, तुम लोग ये 8 गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो। मैं कल सुबह तुम्हारी इस बात का जवाब दे पाऊंगा। वैसे पुजारी को दूसरे आदमी की 3 और 5 की बात अच्छी लगी। फिर भी वो गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। कुछ देर के बाद उसके सपने में भगवान आए तो पुजारी ने सारी बातें उन्हें बताई और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की कि मेरे ख्याल से 3 और 5 का बंटवारा ही उचित है। भगवान मुस्कुरा करके बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। भगवान की बात सुन करके पुजारी अचंभित हो गया और बड़े ही अचरज से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु। भगवान एक बार फिर मुस्कुराए और बोले, इसमें कोई शंका नहीं कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उन 9 में से उसने सिर्फ 1 को ही बांटा और 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था। इसलिए वो सिर्फ 1 ही गिन्नी का हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 उसने स्वयं खाए और 7 उसने बांट दी।
इसलिए वो न्याय के अनुसार 7 गिनने का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर का न्याय सुन करके पुजारी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। प्यारे सज्जनों, यहाँ पर देखने और समझने की बात यह है कि ईश्वर का दृष्टिकोण उस पुजारी के विचार से एकदम भिन्न है। हम ईश्वरीय न्याय को समझने में सर्वथा ज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान तो बहुत करते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य और हमारे भोग के तौर पर यथोचित निर्णय करके देते हैं। जैसे किसी के पास 3000 रुपये हैं और उनमें से वो 300 रुपये का दान करता है, और किसी के पास 10 करोड़ रुपये और उनमें से वो 1 करोड़ रुपये का दान करता है, तो ईश्वर की नज़र में 1 लाख वाले दानदाता की जगह 300 रुपये दान करने वाला व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने अपने भोग साधन में ज़्यादा त्याग किया है और परोपकार की भावना का उसने सम्मान किया। 1 लाख रुपए वाला दानदाता जरूर अच्छा है, क्योंकि उसने सेवा भाव त्याग की भावना से किया है, लेकिन श्रेष्ठ की तुलना में कमजोर का त्याग ईश्वर की नज़र में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। प्यारे सज्जनों, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धन संपन्न हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि हमारे सेवा भाव में त्याग की भावना कितनी है। प्यारे सज्जनों, निश्चित ही ईश्वर बहुत न्यायशील है और हर जड़ और चेतन का मालिक है। उसके लिए सभी बराबर हैं, इसलिए वो किसी के साथ कोई अन्याय या कोई पक्षपात नहीं करता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जिसके अंदर जैसे भाव होते हैं, उन भावों के अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होती है।